हमें क्या ध्यान रखना है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। क्या होता है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। ठीक है, तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, लेट अस सपोज 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेते हैं हम, A इज इक्वल टू -1 0 0 2। सो दिस इज कॉल्ड योर डायगोनल एंट्री। ठीक है, दिस इज कॉल्ड योर डायगोनल एंट्री। यही बोला है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो ये आपके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है ये क्या है, जीरो है। अगर 3 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले रहे हो तो एग्जाम्पल है आपके पास, देखो 1 0 0 0 2 0 0 0 3। ये क्या बन गई इसकी डायगोनल एंट्री है ना, और ये सारी इसकी क्या है, नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो ये सारे क्या हो गए, जीरो हो गए। ठीक है, मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट टाइप। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका टाइप चलता है, इसमें डाल देती हूँ। ठीक है, फिफ्थ। तो फिफ्थ टाइप है आपके पास स्केलर मैट्रिक्स। अब ये स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें आपके पास क्या होता है, जो डायगोनल एलिमेंट है वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल, डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। मतलब अगर मैं इसका अगर वन ऑर्डर के एग्जांपल दूं, या प्रीवियसली आपने जो पढ़ा अपना कौन सा डायगोनल मैट्रिक्स, तो उसका एग्जांपल अगर आप 1 into 1 ऑर्डर का ले रहे हो तो उसमें कोई भी डिजिट आ जाएगा। ठीक है, कोई भी, जैसे 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2 करके। ठीक है, तो इसका वन ऑर्डर का एक एग्जांपल दूं आपको, डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल 1 के, तो क्या, जैसे ये आ गया, जो आपका डायगोनल मैट्रिक्स है उसका भी एग्जांपल ये सेटिस्फाई हो रहा है। बट आपके पास भी एक मैट्रिक्स इसने बोले हैं कि यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो मतलब -1 0 0 -1 ये आपके हैं डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे क्या है, -1 है। ठीक है, अगर हम 3 ऑर्डर का देखें तो √3 0 0 0 √3 0 0 0 √3 सी। जो भी आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे क्या हैं, बराबर हैं। तो इसीलिए वाला जो मैट्रिक्स है आपकी वो क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। लास्ट वन इज, लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो इसमें डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं, डायगोनल एलिमेंट जो है आपके पास वो क्या होंगे, 1 होंगे, एंड रेस्ट ऑफ जो होंगे वो सारे 0 होंगे, एंड रेस्ट आर 0। ठीक है, फॉर्म कर सकते हो। टू ऑर्डर का मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं, यह आएगा 1 0 0 1 कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। तो डायगोनल एलिमेंट क्या है, 1, एंड रेस्ट 0, तो 0 है। 3 ऑर्डर का फॉर्म करते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये आ गया। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैं आपको मतलब ऐसे सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो यहाँ पे सिर्फ आपके पास 2 डिजिट का रोल रहता है, वो है एक 0, दूसरा है 1। ठीक है,
कि डायगोनल वाली एंट्रीज जो भी हैं वो होनी चाहिए 1 एंड रेस्ट ऑफ होनी चाहिए 0। ठीक है, 2 ऑर्डर में, 3 ऑर्डर में। अगर 1 ऑर्डर के इसके एग्जाम्पल दूं, क्या कोई और एलिमेंट है अगर डायगोनल एलिमेंट ऑफ 1 मींस दिस इज 1। यहाँ तो आपके पास जो स्केलर है, यहाँ पे तो आपके पास 3 भी चलता, या यहाँ पे आपके पास इज इक्वल टू मैट्रिक्स 4 भी चलता, बट यहाँ पे 1 ही आएगा क्योंकि डायगोनल एलिमेंट 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज योर जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, चलिए जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? लास्ट इज योर जीरो मैट्रिक्स। नाम से ही पता लग रहा है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नल मैट्रिक्स। ठीक है, क्योंकि क्यों सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? 0 होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दूं आपको, फर्स्ट ऑर्डर, एक ही ऑर्डर का 1 into 1 का, दिस इज एग्जाम्पल। 2 ऑर्डर का दूं तो 0 0 0 0 हो जाएगा, एंड 3 ऑर्डर का दूं तो 0 0 0 0 0 0 एंड अगेन 0 0 0 हो जाएगा। तो क्या होता है जीरो मैट्रिक्स? जिसमें आपके पास सारे के सारे एलिमेंट जो होते हैं मैट्रिक्स के वो 0 होते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, कि मैट्रिक्स, कोई 2 मैट्रिक्स होंगे आपके पास, उनको हम इक्वल कब बोलेंगे? तो नेक्स्ट हेडिंग इज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, कब हम 2 मैट्रिक्स को इक्वल बोलते हैं? अगर उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं एक के दूसरे के, ठीक है, वो बिल्कुल सेम होने चाहिए। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ईच एलिमेंट, मतलब मान लो इफ ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस, देन ठीक है, क्या होना चाहिए? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के लिए क्या कंडीशन होती है? मान लो देखो, अगर ए और बी आपके पास तो 2 मैट्रिसेस हैं, तो इनको हम कब इक्वल बोलेंगे? ठीक है, कब इक्वल बोलेंगे? सेट टू बी इक्वल if each element of A, फर्स्ट है आपके पास, क्या 2 कंडीशन होती है। फर्स्ट है each element of A, each element of A क्या होना चाहिए? is equals to the corresponding element of B, corresponding elements of B। और ये कंडीशन तो आपने तब देखनी है जब, इससे पहले आपकी कंडीशन आती है, इफ फर्स्ट आता है आपके पास, दिस वन विल टेक इट एज सेकंड कंडीशन, कि ईच एलिमेंट ऑफ A is equals to the corresponding element of B, बट पहले आपके पास होना चाहिए इफ बोथ आर ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, फर्स्ट आ गया आर ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, मतलब ये दूसरी चीज तो तब चेक करोगे जब पहले तो यही देख लेना कि सेम ऑर्डर है या नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है आपके पास, A is equals to 2 3 0 1, B is equals to 2 3 0 1। ठीक है, क्या ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है या नहीं है? तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, कितना ऑर्डर के हैं? देखो, रो 1 रो 2, राइट, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। सिमिलरली R1 R2 C1 एंड C2।
हमने तो चेक कर लिया कि इधर भी 2 कॉलम और 2 रोज है, यहाँ भी 2 रोज है 2 कॉलम है, तो इनका ऑर्डर कितना आएगा 2 क्रॉस 2, इसका भी 2 क्रॉस 2। अब हमने चेक करनी है कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी ए के रिस्पेक्ट में। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे ए की A11 पोजीशन पे क्या है 2 है, यहाँ पे फर्स्ट क्या है 2 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी 3 है। ठीक है, यहाँ पे 0 है तो यहाँ भी 0, यहाँ 1 है तो यहाँ भी, तो ये दोनों मैट्रिक्स को हम बोल सकते हैं कि इज इक्वल टू क्या है बी है। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के लिए। अगर यहाँ पे एक भी एलिमेंट में आपको ऐसे एग्जांपल ले लेती हूँ, अगर आपके पास ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 है एंड बी इज इक्वल टू 2 1 4 3 है, आप देखो ऑर्डर तो सेम है, ऑर्डर तो 2 क्रॉस 2 है दोनों का, पर क्या सेकंड कंडीशन फुलफिल हो रही है? तो नहीं हो रही है। यहाँ पे 1 है तो यहाँ 2 है। ठीक है, यहाँ 2 है तो यहाँ पे 1 है, इवन दो एलिमेंट तो सेम है, एलिमेंट तो सेम है 1 2, यहाँ भी है 1 2, यहाँ भी है 3 4, यहाँ है तो वहां भी है, बट पोजीशन सेम नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये इक्वल मैट्रिसेस नहीं है दोनों। ठीक है, अब हम इसी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ठीक है, सो क्वेश्चन है आपके पास ठीक है, वैल्यूज किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? क्वेश्चन है इफ x y z a b c this is equals to -1.5 0 2 √6 3 2, फाइंड इसकी x y z की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो कैसे वैल्यूज निकालने हैं, कैसे वैल्यूज? अब आपको इस क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों मैट्रिसेस क्या हैं, इक्वल देके रखी हैं। आपको पता है कि हम क्या कर रहे थे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को देख रहे थे, ए का देखा, ए के रिस्पेक्ट में बी के एलिमेंट्स को देख रहे थे कि ए में जो आपके पास एलिमेंट जिस पोजीशन पे 1 है, क्या बी में भी उसी पोजीशन पे 1 है या नहीं है, वही चेक कर रहे थे। इट मीन्स दैट हमारा क्या था उधर बोलने का मतलब कि आपके पास A11 दूसरे मैट्रिसेस का A11 के बराबर होना चाहिए, यही था। ठीक है, यहाँ पे भी आप क्या करते हो, कुछ ऐसा हिस्सा ही करते हैं हम। देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या है आपके पास 1.5 है, तो x इज इक्वल टू 1.5। ठीक है, y की वैल्यू आप निकाल सकते हैं 0 और z की वैल्यू इज इक्वल टू 2। इस तरीके से वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इक्वेशन फॉर्म में कैसे वैल्यूज निकलती हैं, देखो क्वेश्चन है आपके पास फाइंड a b c d, आपने वैल्यूज निकालनी है ऑफ A B C D from following equations। क्वेश्चन आपके पास है ये 2a + b, यहाँ पे है a - 2b, यहाँ आएगा आपका 5c - d और यहाँ है आपका 4c + 3d। क्या आपके पास क्वेश्चन देके रखा है 2a + b, a - 2b, 5c - d एंड 4c + 3d। कितने ऑर्डर का है? 2 × 2 ऑर्डर का है। एंड दिस इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन में ही है ये भी आपके पास। ठीक है, 4 - 3, ठीक है 11 24। ठीक है, क्या कैसे वैल्यूज निकाली थी? सेम वही मेथड यहाँ पे यूज होगा। देखो फर्स्ट आपके पास बनेगा 2a + b इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड आपके पास बन जाएगा a - 2b इज इक्वल्स टू -3, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। थर्ड आपके पास बनेगी 5c - d इज इक्वल्स टू 11 एंड फोर्थ आपके पास बनेगी
4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24। और एक चीज आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि हमने प्रीवियसली क्वेश्चन किया, वो कितने ऑर्डर का था, उसमें कितने कॉलम्स थे, 3 कॉलम्स थे, रोज कितनी थी, 2 थी। तो आपके पास जो इक्वालिटी में मैट्रिक्स दिया था उसमें भी 2 ही कॉलम और 3 ही रो थे। जैसे यहाँ पर भी आपके पास वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दी के रखी होगी, तो आपके पास ऑर्डर तो सेम ही होगा। ऑर्डर क्या होगा, हमेशा सेम ही देके रखा होगा। ठीक है, 2 into 2 ऑर्डर का है, ये भी 2 into 2 ऑर्डर का ही है। तो इसीलिए ही हम यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का कंडीशन यूज कर रहे हैं। ठीक है, और वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्या करना है आपने। फर्स्ट इक्वेशन हम लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट, 2a प्लस b इज इक्वल टू 4। ठीक है, b इज इक्वल टू 4 माइनस 2a। ओके, अब ये जो b की वैल्यू है ये आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन नंबर 2 क्या बनेगी आपकी, a माइनस 2 into b, what is the value of b, this is 4 minus 2a, 4 minus 2a is equals to minus 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज a minus 4 to the 8। ठीक है, माइनस इंटू माइनस हो गया आपका प्लस, और ये आ जाएगा आपके पास 4a। ठीक है, 2 to the 4 हो गया माइनस 3। ठीक है, अब देखो a के ये है 4 हो गया 5a माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, 5a इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 8, सो 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। ठीक है, a इज इक्वल टू कितना आ गया 1। ये a की वैल्यू पुट कर दो इधर 1 और 2 कोई सी भी इक्वेशन में। सो मैं उसको पुट कर रही हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। तो अगर मैं इसको यहां भी पुट कर रही हूं तो क्या आएगा, ये b इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू 1, दैट मीन्स b इज इक्वल टू 4 माइनस 2, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 2। तो a किसकी वैल्यू बोली है, a की, तो a तो आ गया 1, b आ गया 2। अब रही वैल्यू c और d की निकालने की। ठीक है, तो थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन से वो हम इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, थोड़ी मिड गेम से, दिस इज योर 4c प्लस 3d है, 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24 है। ठीक है, सो आप इक्वेशन नंबर 3 लेंगे, क्योंकि cd यहाँ है, या तो cd फोर्थ में है, कोई सी भी ले सकते हो, इधर 3 ले लो या 4 ले लो, मैं 3 लेकर चल रही हूँ। 5c माइनस d टू 11, आप ले लेंगे यहाँ से माइनस d इज इक्वल टू 11 माइनस 5c, ये मैंने माइनस d निकाल दिया। ठीक है, अब इस d को पुट कर देते हैं हम कौन सी वाली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 4 में पुट दे। इक्वेशन 4 क्या बन जाएगी, 4c प्लस 3 d की जगह पे पुट कर दो, माइनस d है ना, तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर मैं d को इस तरफ ले जाऊंगी, इनको इस तरफ ले आऊं, तो हो जाएगा आपके पास माइनस 11 प्लस 5c। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे माइनस 11 प्लस 5c। ठीक है, और क्या है आपके पास 4c प्लस 3d, तो 3 इंटू d की जगह पे वैल्यू पुट कर दी, माइनस 11 प्लस 5c, माइनस 11 प्लस 5c इज इक्वल टू 24। ठीक है, अब क्या करना है, सॉल्व करेंगे। 4c प्लस दिस इज योर माइनस के 33, 5 3 15। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, माइनस का 11 है और 5c प्लस का है, तो ये आपका प्लस का रहेगा 15 इज इक्वल टू 24। सो 15, तो ये कितना हो जाएगा 15c प्लस 4c, ठीक है,
अब आप माइनस करेंगे 19c इज इक्वल टू 24 प्लस 33, 19c इज इक्वल टू when you add 24 and 33, 4 और 3 कितने हो गए 7 और 3 और 2 हो गया आपके पास 5, तो ये आ गया 7 और ये आ गया आपके पास 5 एंड c इज इक्वल टू 57/19। ठीक है, तो 19 कितने जो होता है आपके पास 19 3 होता है 57, तो c इज इक्वल टू आ गया 3। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये c की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है, तो ये क्या आ जाएगा d इज इक्वल टू -11 प्लस 5 इंटू 3 विच मीन्स -11 प्लस 15 एंड आप देखो कितना बच रहा है, दिस इज 11, दिस इज योर 15, 11 से 15 जाएंगे 4 रहेगा आपके पास, तो ये आ गई आपकी c की वैल्यू 3 एंड ये आ गया आपके पास d की वैल्यू